हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो कोई टैरो रीडिंग नहीं है, बट दिस इज़ अबाउट द नंबर 1111 और 111। ये बहुत ही कॉमनली सीन एंजल नंबर है और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ को लेकर, मैंने सोचा कि मैं ये आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे डाउट्स आते हैं कि जब इतनी बार ये जो एंजल नंबर है ये दिख रहा है तो कुछ ऐसा पॉजिटिव हो क्यों नहीं रहा है लाइफ में। नॉर्मली पीपल लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अगर मतलब 1111 दिख रहा है या 111, ये जो 1 की सीरीज जब दिखती है ना, तो लोगों को लगता है कि वाह, कुछ तो मतलब मैजिकल होने वाला है लाइफ में, कुछ तो बहुत ही बड़ा होने वाला है लाइफ में, विच इज़ गुड, विच इज़ लाइक हाँ, मतलब जो 1111 या 111 जो 1 की सीरीज दिखती है, इट डेफिनेटली सेज कि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। बट इट डज नॉट मीन कि अभी का अभी कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। अगर नॉर्मली ये हमें तब दिखता है ये नंबर जब हम सबसे ज़्यादा लो वाले फेज में चल रहे होते हैं, जब हमारा एक स्ट्रगल पीरियड चल रहा होता है। ठीक है, दिस इज़ एज पर माई एक्सपीरियंस। जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा 111 और 1111 दिखता है। अगेन दिस इज़ वन ऑफ दोज काइंड ऑफ टाइम्स इन माई लाइफ जहाँ पे मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रही हूँ किसी चीज़ को लेकर। एंड नाउ मतलब ये इतनी बार हो चुका है, मैं बहुत टाइम से, आई थिंक 2021 से मैंने ये चीज़ नोटिस करना शुरू किया था कि जब भी मुझे 1 वाली सीरीज दिखती है तब नॉर्मली मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही होती है। बट देन वाई डू वी सी दिस नंबर? अगर उथल पुथल हो रही है तो वो तो हमें ऑलरेडी पता है, फिर यूनिवर्स हमें वो नंबर क्यों दिखा रहा है बार बार? सो बेसिकली द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल अस दैट द यूनिवर्स हैज़ आवर बैक। हमारे जो एंजल्स हैं उस टाइम पे हमारे आसपास हैं, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब हम कोई ऐसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे होते हैं जो हमें चाहिए होती है लाइफ में, एंड वी आर फीलिंग सॉर्ट ऑफ डेस्परेट एंड लॉस्ट विदाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। वो चीज़ कुछ भी हो सकता है, डज नॉट मैटर कि वो सिर्फ करियर के बारे में ही होना चाहिए, या वो सिर्फ लव रिलेशनशिप के बारे में होना चाहिए, या वो सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के बारे में ही होना चाहिए। नथिंग लाइक दैट। ये चीज़ कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी फील्ड में सक्सेस या किसी भी फील्ड में कुछ अचीवमेंट जो हमें चाहिए होती है, जब हम उसकी तरफ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देन दैट सॉर्ट ऑफ मेक्स अस फील वेरी डेस्परेट एंड फ्रस्ट्रेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और उस टाइम पे जब हमें ये 1111 या 111 दिखता है, उस टाइम पे हमें यूनिवर्स को हमेशा बिना एक सेकेंड थॉट के भी थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल अस दैट I am with you. I know you're struggling. I know this is a hard time for you. But unfortunately, तुम्हें फिलहाल इस particular time से गुजरना पड़ेगा for some reason, for some growth, for some evolution that you need to go through. But don't worry, I am there for you. तुम अकेले नहीं हो इस जर्नी में। द एंजल्स आर स्पेसिफिकली ट्राइंग टू टेल यू दैट वी आर विथ यू। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं, एंड वी आर डेफिनेटली काउंटिंग ऑन ईच एंड एवरी एफर्ट दैट यू आर टेकिंग। हर एक कर्म जो तुम अभी कर रहे हो, हर एक एक्शन जो तुम ले रहे हो, या हर एक पॉजिटिव थॉट जो तुम अपने माइंड में डालने की कोशिश कर रहे हो, जर्नल कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो किसी चीज़ को अपनी लाइफ में, हर एक वो एक्शन जो तुम ले रहे हो, उस सारी चीज़ों का लेखा जोखा है हमारे पास। तुम्हारे कोई भी एफर्ट्स वेस्ट नहीं जा रहे हैं। दिस इज़ वॉट 111 या फिर 1111 हमें बताने की कोशिश करता है। तो बेसिकली ये जो 1 की सीरीज़ है, ये हमें ये बताने की कोशिश करती है कि गो अबाउट इट, डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप। ये बताने की कोशिश करती है ये 1111 या 111 जो एंजल नंबर है। ये इसको एंजल नंबर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली एंजल्स हमसे इसी तरह से कम्युनिकेट करते हैं। नाउ प्रॉब्लम ये हो जाता है जब हमें पता ही नहीं हो कि ये पर्टिकुलर सीरीज दिख तो रही है, ये पर्टिकुलर एंजल नंबर दिख तो रहा है, बट इसका मीनिंग क्या है, मैं क्या करूँ, ये मुझे क्यों बार बार दिख रहा है ये नंबर। नॉर्मली अगर आप गूगल करने जाओगे या इवन बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो हर एक पर्सन की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है हर एक अलग अलग एंजल नंबर की। सो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है एट टाइम्स, बट दैट्स व्हाट इट इज़। फिर हमें ऐसा लगता है कि यार फिर मतलब मैं करूँ क्या? तो हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स दैट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, या एंजल्स तुम्हें बता रहे हैं कि हाँ तुम सही कर रहे हो, तुम सही जा रहे हो, जस्ट गो ऑन। तो ठीक है, जो मैं सही जा रहा हूँ या मैं सही जा रही हूँ, तो मुझे बार बार दिखा क्यों रहे हो? मैं तो वैसे भी वही काम कर रहा हूँ या वही काम कर रही हूँ।
So basically the reason behind that is just that the angels are trying to tell you कि give up मत करो, जो भी एफर्ट्स तुम लगा रहे हो वो सही डायरेक्शंस में ही जा रहे हैं, इसको गिव अप मत कर देना किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि उस टाइम पे तुम इतने वल्नरेबल सिचुएशन में रहते हो, जिस टाइम पे स्ट्रगल टाइम चल रहा है, जिस टाइम पे तुम इतनी मेहनत कर रहे हो कि ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ तुम्हारी लाइफ में आ जाए, इसकी इतनी मेहनत कर रहे हो इसके लिए, तो इतना स्ट्रगल टाइम चल रहा है, वो टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि मेहनत करते 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 तुम यहाँ तक पहुँच गए हो और रिजल्ट एग्जैक्टली इधर ही था और वहीं पे तुम गिव अप कर दो और चले जाओ। तो ऐसा ना हो इसके लिए बार बार एंजल्स हमें एंजल नंबर्स दिखाते हैं 1111 या 111 या फिर इवन 11 और लॉट ऑफ द टाइम्स। मैंने पूरे वीडियो में सिर्फ 1111 और 111 ही बोला है। व्हाट आई मीन टू से हियर इज 1 की सीरीज, इवन 11 काउंट्स। ओके, सो ये 1 की सीरीज जो है ये हमें एंजल्स इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हम एकदम सक्सेस के इतने पास पहुंच के और फिर गिव अप कर दें और चले जाएं, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, क्योंकि ये जर्नी फ्रस्ट्रेटिंग है। ट्रस्ट मी, आई मीन यू ऑलरेडी नो, बिकॉज इफ यू आर सीइंग दिस नंबर्स 1 की सीरीज, तो डेफिनेटली यू ऑलरेडी नो दैट दिस इज अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग काइंड ऑफ अ जर्नी, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि तुम एंड मोमेंट पे आके छोड़ दो और फिर वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाते हैं, बिकॉज देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, राइट। सो या 1 की जो सीरीज है 1111 11 111 whatever, ये सब दिखने का ये मतलब नहीं है कि आपका सक्सेस बस बहुत पास में है, अब तो बस कुछ मैजिक हो जाएगा, कल मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, या कल ये इस पर्सन का मैसेज आ जाएगा, ये कल मुझे मेरा सैलरी मिल जाएगा, या कल मुझे जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। इस पर्टिकुलर एंजल नंबर का मतलब ये है कि अभी थोड़ा स्ट्रगल है, बट वी आर देयर फॉर यू। द एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल अस दैट वी आर देयर फॉर यू। गिव अप मत करना, कितना भी स्ट्रगल आ रहा है गिव अप मत करना, इसका ये मीनिंग होता है। सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड द नेक्स्ट टाइम यू सी 1111 और 111 और 11। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें डिसअपॉइंट हो जाना चाहिए, बिकॉज दिस इज एक्चुअली इन अ वे अ वेरी गुड थिंग कि हमारे एंजल्स हमारे साथ ही हैं और वो चाहते हैं कि हम डिसअपॉइंट ना हो, वो हम सैड ना हो, अपसेट ना हो, और हम किसी चीज़ को लेकर गिव अप ना कर दें। हमारे एंजल्स चाहते हैं कि हम सक्सेस तक पहुँचे। अब वो सीढ़ी चढ़ते 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 यहाँ तक आने के बाद हम इतने थक गए, यहाँ पे आने के बाद सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है क्योंकि हमने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ तक आ गए और अभी तक सक्सेस का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे ज़्यादा 1 की सीरीज दिखेंगी अगर सक्सेस जस्ट यहाँ पे है तो, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डर होता है एंजल्स को कि अब ये यहाँ पे आके सब कुछ गिव अप ना कर दे। इतनी मेहनत करी है इस पर्सन ने यहाँ पे आने की, इतनी मेहनत करी है, अब यहाँ से आके छोड़ देगा ना तो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा 1 की सीरीज दिखते हैं, विच शोज कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको यू हैव टू लाइक कीप गोइंग एट इट बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू सक्सेस। ठीक है, आई रियली होप आई एम एबल टू एक्सप्रेस दिस। मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेटली ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको ये चीज़ समझा सकूँ, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू सो मच ऑफ कन्फ्यूजन अराउंड दिस कि ये जो 1 की सीरीज़ है इसका क्या मतलब है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिखता था और मैं बहुत खुश हो जाती थी ये सोचकर कि वाह मतलब ये तो एंजल नंबर है, अब तो कुछ मैजिक होगा मेरी लाइफ में। और ऑब्वियसली उसके बाद डिसअपॉइंट हो जाती थी क्योंकि कोई मैजिक नहीं होता था और ऐसा कोई सक्सेस मेरे हाथ में नहीं आता था उस टाइम पे। जब लेटर ऑन मुझे समझ में आया कि ओके दिस इज व्हाट इट इज एंड दिस डज नॉट मीन कि सक्सेस कल मिलने वाली है, इसका ये मतलब है कि सक्सेस मिलने वाली है फॉर श्योर, बट डू नॉट गिव अप। Okay, so yeah, that's all for today's video. This is all I wanted to say about this number series, about this angel number, this very very special number. ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और यूजफुल लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो मेरे साथ मेरे वीडियो के साथ इंगेज जरूर करिए, मतलब कमेंट जरूर करिए या लाइक जरूर करिए मेरे वीडियो को। इससे मुझे पता चलता है कि मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, आप मेरे कंटेंट के साथ और मेरी टैरो रीडिंग्स के साथ रेजोनेट कर रहे हो। येस, फॉर दोज ऑफ यू who have come to my channel for the first time, yes I'm a tarot reader, और मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा जो वीडियोज़ है वो टैरो रीडिंग्स की हैं, फ्री टैरो रीडिंग्स ऑफ कोर्स। So yeah, for more such videos please subscribe to my channel and you can also follow me on Instagram which is again the.spiritualbird। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए छोड़ दूंगी, आप वहाँ से मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। आई विल सी यू इन सम अदर video on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye.